लाइट जलावे तो हाँ कूलर के बाजू में वही बटन। देखिए एक बार विजिबिलिटी ठीक है कि नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए क्या पढ़ रहे थे? भारत का भूगोल, यही पढ़ रहे थे ना? आज नहीं दूंगा सामान्य जानकारी, थोड़ा सा टॉपिक पीछे चल रहा है। भारत का भूगोल, भारत का क्या? भूगोल। ठीक है, चलिए कहां तक पढ़ लिए थे हम लोग? द्वीप के बारे में बात कर रहे थे, बात कर रहे थे ना द्वीप के बारे में। ठीक है, चलिए एक छोटा सा मैप बनाइएगा। ठीक है, एक छोटा सा मैप बनाइएगा। मैप नहीं बना सकते तो क्या करेंगे? क्या नहीं करेंगे? आप डब्बा वब्बा जो बनाना है वो आप बनाइए, आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए देखिए एक प्रश्न बनता है एग्जाम में लेकर, है ना, पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से रेखाएं खींची गई है? तो याद रखना है पड़ोसी देशों के साथ। यहाँ पे कौन सा देश है? यहाँ पे कौन सा देश है? चीन। यहाँ पे कौन सा देश है? बांग्लादेश। यहाँ पे कौन सा देश है? बांग्लादेश यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा देश है? म्यांमार। यहाँ पे कौन सा देश है? म्यांमार है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा देश है? पाकिस्तान है। और यहाँ पे कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये सब चीजें पूछी जाती है। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा खींची गई है, तो याद रखना है यहाँ पे एक रेखा है जिसका नाम है क्या? मैकमोहन। जिसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। तो याद रखना है इस बात को। ठीक है, चीन और भारत को कौन अलग करता है? कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा क्या करता है? अलग करता है। अगर बोलेगा म्यांमार और भारत को कौन अलग करता है, तो यहाँ पे एक पहाड़ी का श्रृंखला है जिसको बोलते हैं क्या? अराकान पहाड़ी। जिसको क्या बोला जाता है? अराकान पहाड़ी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अराकान पहाड़ी म्यांमार और भारत को क्या करता है? अलग करता है। ध्यान में रहेगा। चलिए बांग्लादेश, बांग्लादेश और भारत के बीच यहाँ पे भी पूरे बॉर्डर में क्या खींचा गया है? रेखा खींचा गया है, और इस रेखा को बोला जाता है क्या? रेड क्लिफ। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। वैसे ही पाकिस्तान और भारत के बीच रेखा खींचा गया है, उस रेखा को भी क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपको प्रश्न पूछेगा अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। तो हमने कितने रेखाएं पढ़े? चार। पहला मैकमोहन, दूसरा अराकान, तीसरा रेड क्लिप, चौथा डूरंड। चौथा क्या है? डूरंड। तो याद रखना रेड क्लिप से कौन कौन अलग हो रहा है? पाकिस्तान और बांग्लादेश। अराकान से कौन अलग हो रहा है? म्यांमार। मैकमोहन से कौन? चीन। और डूरंड से कौन हो रहा है? अफगानिस्तान। याद रहेगा? याद रहेगा सभी को? चलिए फटाक से नोट कर लीजिए। हम्म, हम्म, हम्म। चलिए आगे देखते हैं। हमने बात किया था मालदीव और मिनिका को कौन अलग करता है, इनके बीच कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है जल्दी बताइए? 8 डिग्री चैनल। मिनी क्या है और लक्षद्वीप के बीच कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, लक्षद्वीप, मिनी का और मालदीव के बीच कौन सी रेखा है? तो इन लक्षद्वीप और मिनी का के बीच 9 डिग्री चैनल। मिनी का और मालदीव के बीच कितना है?
8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्या है, हमारा बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप है। अच्छा, आपको प्रश्न पूछेगा लक्षद्वीप में द्वीप की संख्या कितनी है, कितने द्वीप है, तो आपको बताना है कितने द्वीप है यहाँ, 36। याद रखिएगा कितने द्वीप है, 36 द्वीपों से ही बना ये लक्षद्वीप है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कितने द्वीप है, 36 द्वीप से बना है हमारा लक्षद्वीप। यही बात करेंगे हम किसके बारे में, अंडमान निकोबार के बारे में। आप सभी को पता है, ठीक है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है। चलिए उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ किसके बीच में, किसके बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में। तो याद रखिएगा, है ना, यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, मन्नार की खाड़ी। ये जो है ना, यहाँ पे रामेश्वरम के पास क्या मिलेगा, मन्नार की खाड़ी। याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, राम सेतु है, राम सेतु है कि नहीं है, राम सेतु है, ध्यान में रखिएगा। और यहीं पास है छोटा सा जगह है जिसे बोलते हैं पाक स्ट्रेट, या पाक की खाड़ी है। पाक की क्या है, खाड़ी है, याद रखिएगा, पाक की खाड़ी। ठीक है, पाक की खाड़ी है, और यहीं पास एक लाइन मिलेगा, चैनल मिलता है, जिसे बोलते हैं पाक स्ट्रेट, जिसे क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट कहते हैं। एक अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, पाक था, इसीलिए उनके नाम पर यह रखा गया पाक स्ट्रेट या पाक की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी और मन्नार खाड़ी के बीच में कौन सा चैनल है, पाक स्ट्रेट है। या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी चैनल है, तो कौन सी चैनल है, पाक स्ट्रेट चैनल है। याद रखिएगा इसको, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और पाक की खाड़ी, ठीक है, ये क्या है आपका, इसे और क्या बोलते हैं, आदम सेतु, और क्या बोलते हैं, आदम सेतु भी कहा जाता है ना। एक्चुअली में आदम नहीं है, एडम है वो है क्या, एडम, एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर रखा गया है एडम। ठीक है, तो कई किताबों में इसको आदम भी लिखते हैं, कई जगह क्या बोलते हैं इसको, एडम, या इसी को क्या बोलते हैं, राम सेतु भी कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, राम सेतु कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, है ना। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी श्रीलंका और भारत को क्या करती है, अलग करती है। तो प्रश्न पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी खाड़ी है, सॉरी, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो ऑप्शन में या तो मन्नार की खाड़ी होगा, या तो पाक की खाड़ी होगा, या फिर दोनों ही हो सकता है, या फिर ऑप्शन में क्या हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन क्या है। प्रश्न तो सिंपल बन गया, ठीक है, प्रश्न सिंपल बन गया, श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी खाड़ी है, या श्रीलंका और भारत को कौन अलग करता है। तो हो सकता है पाक स्ट्रेट लिखा हो ऑप्शन में, हो सकता है पाक की खाड़ी लिखा हो सकता है क्या हो, मन्नार की खाड़ी लिखा हो। क्लियर है, ध्यान में रहेगा। चलिए, तो याद रखिएगा, राम सेतु का एक और नाम क्या है, एडम सेतु। क्या नाम है, एडम सेतु भी इन्हें कहते हैं, अंग्रेजी नाम है एडम सेतु। ठीक है, या कई लोग इसे आदम भी बोल देते हैं। ठीक है, अब नहीं पढ़ पाते तो आदम भी बोल दिए। ठीक है, चलिए, अब यहां पास हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अंडमान निकोबार। क्या मिलेगा, अंडमान निकोबार। नोट कर लिए क्या, याद हो गया इतना, याद हो गया सभी को। ऑनलाइन वाले एक बार बताएंगे मुझे भाई, दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा है। चलिए फिर से एक मैप बनाएंगे हम लोग, फिर से क्या बनाएंगे, एक मैप बनाते हैं। ठीक है, अभी निचला हिस्सा बस बनाएंगे, जरूरत नहीं है बाकी का। ठीक है, चलिए, आप सभी को पता है यहां पास ना छोटे छोटे क्या है, द्वीप है, यहां पास छोटे छोटे क्या है, द्वीप है, और ये क्या है, म्यांमार। ये क्या है, म्यांमार है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, म्यांमार। म्यांमार में एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। यहां पास एक द्वीप है जिसको बोलते हैं क्या, कोको द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, कोको द्वीप। तो कोको द्वीप किसका हिस्सा है, म्यांमार का हिस्सा है। याद रखिएगा, कोको द्वीप किसका हिस्सा है, म्यांमार का हिस्सा है। ठीक है, अब ये आगे बढ़ता है थोड़ा बहुत यहाँ पे, तो यहां से हमारा क्या चालू होगा, यहां से क्या चालू होगा, ये एक अंडमान, दो अंडमान, तीन अंडमान, और ये चार अंडमान। कितने अंडमान बनाने हैं आपको, चार अंडमान बनाने हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना। इसके बाद निकोबार कितने बनाने हैं, तीन। इसके बाद निकोबार कितने बनाने हैं, तीन निकोबार बनाने हैं। याद रखिएगा, चार अंडमान और तीन क्या बनाने हैं, निकोबार बनाने हैं। क्लियर है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। इसको बोलते हैं क्या, ये सबसे ऊपर वाला क्या कहलाएगा, उत्तरी, उत्तरी अंडमान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उत्तरी अंडमान कहते हैं। उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा, मध्य अंडमान। क्या जाएगा, मध्य अंडमान आ जाएगा। मध्य अंडमान के नीचे में क्या मिलेगा, दक्षिणी अंडमान। क्या मिलेगा, दक्षिणी अंडमान मिलेगा। ध्यान में रखिएगा, क्या मिलेगा, दक्षिणी अंडमान। और इसके बाद मिलेगा लघु या लिटिल। लघु या इसी को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं क्या,
लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। तो याद रखिएगा अंडमान को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान इसमें बांटा गया है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कोको द्वीप और अंडमान के बीच कौन सा चैनल है, तो यहाँ पे एक चैनल है। चैनल क्या होता है जानते हो, चैनल किसको बोलते हैं, हाँ, दो बड़े क्षेत्र, जल क्षेत्र को जोड़ने वाला या फिर दो भूभाग को क्या करने वाला, अलग करने वाला। जैसे एक भूमि है और ये दूसरा भूमि है, इधर जल क्षेत्र है और इधर भी क्या है, जल है, तो इनको जोड़ेगा कौन, चैनल। कौन जोड़ेगा, चैनल जोड़ता है। या फिर बोल सकते हैं इस भूभाग को अलग कौन कर रहा है, ये चैनल अलग कर रहा है, इसको बोला जाता है चैनल। या अंग्रेजी में इसके लिए कौन सा शब्द यूज कर देते हैं, स्ट्रेट। अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं इसको, स्ट्रेट भी बोल देते हैं। स्ट्रेट मतलब एक रेखा, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो वैसे ही कोको द्वीप और अंडमान के बीच में एक चैनल है, एक स्ट्रेट है, जिसे बोलते हैं क्या, कोको स्ट्रेट। जिसे क्या कहा जाता है, कोको स्ट्रेट कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, कोको स्ट्रेट कहा जाता है। या कोको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चैनल। कोको क्या बोलेंगे, चैनल। तो अगर मैं आपको पूछूंगा भारत और अंडमान, भारत और अंडमान के बीच कौन सा चैनल है, क्योंकि अंडमान कौन सा है, सॉरी, म्यांमार और भारत के बीच कौन सा चैनल है, तो कौन सा चैनल है, तो यहां पे एक लिखेंगे, यहां पे आप नोट्स में लिख लेंगे पहला, है ना। अगर मैंने बात किया किसका, कोको स्ट्रेट, किसका बात किया, कोको स्ट्रेट का बात किया, या कोको स्ट्रेट को क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं जी, चैनल। क्या बोलते हैं, चैनल कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये किसके किसके बीच है, तो एक तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला चीज याद रखेंगे, भारत और म्यांमार, भारत व म्यांमार के बीच बोल सकते हैं इसे, भारत व म्यांमार के बीच बोल सकते हैं। या फिर दूसरा क्या बोल सकते हैं, कोको द्वीप, अंडमान व, अंडमान व कोको द्वीप, अंडमान व कौन सा द्वीप, कोको द्वीप, इनके बीच इस चैनल का नाम दे सकते। तो इनके बीच कोको स्ट्रेट या कोको चैनल स्थित है। ध्यान में रहेगा, कोको द्वीप या कोको चैनल क्या है, स्थित है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, क्लियर। और मैप से पूरा क्लियर करते जाना है, मैप से क्या करना है, पूरा क्लियर करते जाना है। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से इसको। अगर बाय द वे अंडमान नहीं आया, बाय द वे दो द्वीप के बीच, है ना, ध्यान में रखिएगा, अगर बाय द वे अंडमान नहीं आया यहाँ पे, तो अंडमान की जगह आ सकता है लैंकोफाल। कौन सा आ जाता है, लैंकोफाल। लैंकोफाल किसका नाम है, लैंकोफाल एक द्वीप का नाम है, जो कि कहाँ है, जो कि कहाँ है, भारत में, जो कि कहाँ है, भारत में है। लैंकोफाल व कोको द्वीप। तीसरा प्रश्न ये बन सकता है, लैंकोफॉल व कोको द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, तो कौन सा चैनल है, पाक स्ट्रेट चैनल है। और लैंकोफॉल कहां पे है, तो यही पास है आपका क्या, लैंकोफॉल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लैंकोफॉल द्वीप, लैंकोफॉल द्वीप कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, लैंकोफॉल द्वीप कहाँ है, अंडमान का हिस्सा है। कितने कितने द्वीप है यहाँ अंडमान में, है ना, शॉर्ट में लिख दूं मैं, ए और एन, अंडमान निकोबार। याद रखेगा यहाँ 500 क्या है, द्वीप है, 500 से अधिक है यहाँ। छोटे छोटे इतने सारे द्वीप है यहाँ पे, है ना, आप गिन नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे द्वीप है और हमें सभी द्वीप को पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, मुझे बताइए अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, कहाँ है पोर्ट ब्लेयर, कहाँ है पोर्ट ब्लेयर, भाई इसमें कहा, कौन से अंडमान में है, प्रश्न पूछा जाता है भाई। ठीक है, आपने बता दिया अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, पर अगर प्रश्न टफ बना, अगर प्रश्न क्या बन गया, टफ बन गया, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे, कहा, दक्षिणी अंडमान में क्या स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। क्या स्थित है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, और यही इसकी क्या है, राजधानी है। यही इसकी क्या है, राजधानी है। किसका राजधानी है, अंडमान निकोबार की ये राजधानी है। अब नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे ना, तो याद रखना कहाँ है,
दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है अंडमान की सबसे ऊंची चोटी बताइए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी बताइए। तो सबसे ऊंची चोटी कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उत्तरी अंडमान में। सबसे ऊंची चोटी क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उत्तरी अंडमान में। और इसका नाम क्या है, सैडल पीक। इसका नाम क्या रखना है, रखा गया है सैडल पीक। पीक मतलब ये क्या हो जाएगा, ऊंची चोटी। तो अंडमान की ऊंची चोटी का नाम बताइए, पहला प्रश्न। आंसर क्या हो जाएगा, सैडल पीक। दूसरा प्रश्न है ना, सैडल पीक किस अंडमान में स्थित है, लघु, मध्य, लिटिल, उत्तरी, कौन से अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। इसी दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान के पास बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, द्वीप है। दक्षिणी अंडमान के पास क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है। आप लोगों ने सुना होगा, एक है रास द्वीप, एक है क्या, रास द्वीप, याद रखना है इसे। एक याद रखना है रास द्वीप, एक याद रखना है क्या, हैवलॉक, एक क्या याद रखना है, हैवलॉक। ठीक है, और एक याद रखना है क्या, नील द्वीप, एक याद रखना है क्या, नील द्वीप याद रखना है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजद्वीप है ना, 2015 में इसका नामकरण क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया। याद रखिए कब की बात है ये, 2015 की बात है। 2015 में तीनों द्वीपों का नाम क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। ठीक है, तो रास है ना, सुभाष चंद्र बोस जी हमें बहुत रास आते हैं, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी हमें क्या आते हैं, बहुत रास आते हैं। रास आना मतलब समझते हो ना, हाँ, पसंद आना। तो कौन पसंद आते हैं हमें, सुभाष चंद्र बोस। तो इस द्वीप का नाम क्या रखा गया है, सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। शॉर्ट में लिखा हूं चल जाएगा, SCB। एस का मतलब सुभाष, सी का मतलब चंद्र और बी का मतलब बोस। तो याद रखिएगा इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, है ना, निम्न में से किस द्वीप का नाम, चार पांच द्वीप का नाम दे दिया जाएगा, जैसे ये चार द्वीप दे दिए है ना, लैंकोफॉल, रास, हैवलॉक, नील। और आपको प्रश्न पूछेगा किसका नाम सुभाष चंद्र बोस रखा गया है, तो किसका नाम रखा गया है, रास। तो एकदम ट्रिक से याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस हमें क्या आते हैं, बहुत रास आते हैं। आप जीवन में नहीं भूलेंगे फिर, सुभाष चंद्र बोस हमें क्या आते हैं, रास आते हैं। हैवलॉक है ना, याद रखिएगा, हैवलॉक हमें क्या है, आजादी है, आजादी को क्या बोलते हैं, स्वराज, क्या बोलते हैं, तो हमें क्या है, स्वराज है, हमें क्या है, स्वराज है शब्द है, हैवलॉक स्वराज है। तो इस द्वीप का नाम क्या हो गया है, स्वराज। इस द्वीप का नाम क्या हो गया है, स्वराज। तो हमें क्या है, स्वराज है। ट्रिक बताते जा रहा हूं मैं, याद रखिएगा, हमें स्वराज है, और है का मतलब क्या हो जाएगा, हैवलॉक, है का मतलब क्या हो जाएगा, हैवलॉक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नील द्वीप, नील द्वीप है, इसका नाम क्या रखा गया है, नील द्वीप का नाम क्या रखा गया, जल्दी बताइए। इसका नाम रखा गया है क्या, शहीद। इसका नाम क्या रखा गया है, शहीद रखा गया है। ठीक है, इसका नाम क्या याद रखा गया है, शहीद रखा गया है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जब शहीद होते हैं तो शरीर डेड बॉडी बन जाती है और शरीर नीला हो जाता है। क्या हो जाता है, शरीर नीला हो जाता है। तो शरीर नीला हो गया मतलब शरीर शहीद होकर नीला हो गया, शरीर शहीद होकर क्या हो गया, नीला हो गया। तो नील द्वीप क्या कहलाएगा, शहीद द्वीप कहलाएगा। नील द्वीप को क्या बोलते हैं, शहीद द्वीप कहते हैं। ठीक है, क्लियर, चलिए फटाक से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सबको बिल्कुल याद रखना है भाई। हो गया, नोट कर लिए, आप लोग तो बहुत फास्ट हो। चलिए नीचे वाले का नाम लिख लीजिएगा, नीचे वाले का नाम, यहाँ तीन द्वीप लिखिएगा, इसको बोलते हैं कार निकोबार। इसको बोला जाता है क्या, कार निकोबार, कार निकोबार कहते हैं। इसको कहते हैं क्या, लिटिल निकोबार। इसको क्या कहते हैं, लिटिल निकोबार कहते हैं, निकोबार। और इसको कहते हैं क्या, वृहद निकोबार। इसको कहते हैं क्या, वृहद निकोबार कहते हैं। इसको कहते हैं क्या, वृहद निकोबार कहते हैं। अब आपको यहां पे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, बहुत सारे क्या बनेंगे, प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, डंकन पास या डंकन चैनल, या कभी कभी डुकन भी बोल देते हैं उसको, क्या बोल देते हैं, डुकन भी बोल देते हैं। याद रखिएगा, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में क्या है, एक पास है। क्या है,
एक पास है और इसी पास का नाम क्या है? डंकन पास। क्या पास है? डंकन, या कभी कभी इसे क्या बोल देते हैं? डुकन भी कह देते हैं। तो डुकन पास, डुकन पास या डुकन चैनल किन दो अंडमान के बीच में है? कौन से अंडमान के बीच में है? दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच में क्या है? डुकन पास या डंकन पास स्थित है। तो ये सब चीजें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगर मैंने यहां पे फिर से एक लाइन खींच दिया तो ये कहलाता है क्या? 10 डिग्री चैनल। ये क्या कहलाएगा? 10 डिग्री चैनल। अब मुझे बताइएगा 10 डिग्री चैनल किनके किनके बीच है? 10 डिग्री चैनल किनके किनके बीच है? तो यहां पे लिखेंगे 10 डिग्री चैनल। यहां पे लिखेंगे क्या? 10 डिग्री चैनल। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं। 10 डिग्री चैनल के कितने आंसर हो सकते हैं? दो आंसर हो सकते हैं। कौन कौन से दो आंसर? पहला याद रखेगा, एक तो ये किसके किसके बीच है? अंडमान व निकोबार। अंडमान व किसके बीच स्थित है? निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। पहला आंसर ये हो सकता है अगर ऑप्शन में ये रहा तो। अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार नहीं रहा, इसको शॉर्ट में लिख लेना, ए एन लिख लेना साथ में। ठीक है, अंडमान और निकोबार के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल है। इसके अलावा आप देखिए, अगर मैं इसको टुकड़े में पढ़ूं, डिटेल में जाऊं तो किसके किसके बीच दिख रहा है? लघु और कार। लघु और कार। तो लघु कार कितना है? 10 है। हमारे पास लघु कार कितना है? 10 है। ठीक है, तो याद रख लेना लघु कार कितना है? 10। ये ट्रिक बन जाएगा। लघु कार है ना 10 है, तो ये आपका क्या बन गया? ट्रिक बन गया। लघु कार 10 है, मतलब किसके बीच है? लघु अंडमान व लघु अंडमान व कार निकोबार। लघु अंडमान व कार निकोबार, इनके बीच क्या है? लघु अंडमान व कार निकोबार, इनके बीच क्या है? 10 डिग्री चैनल है। इनके बीच क्या है? 10 डिग्री चैनल है। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा 10 डिग्री चैनल। नोट कर रहे हो जी? वैसे नीरज? ये सब अपनी कॉपी में अच्छे से बना के रखना। ये हर एग्जाम में काम आने वाला है। ऐसा नहीं कि एक तो एग्जाम में काम आएगा। सब एग्जाम के लिए एक बार पढ़ो, रगड़ के पढ़ो और रगड़ के एग्जाम देते रहो। उसके बाद आपको एक ही चीज करना है, बस एमसीक्यू खेलते रहो। क्या करते रहना है? एमसीक्यू खेलते रहना है। ठीक है, चलिए अब याद रखिएगा, कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में भी क्या है? क्या है जी? क्या है? एक चैनल है। क्या है? एक चैनल है। इसको बोलते हैं सेम्बायरोरो। क्या बोलते हैं? सेम्बायरोरो कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सेम्बायरोरो चैनल कहते हैं। तो याद रखिएगा किसके किसके बीच है? कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच क्या है? सेम्बायरोरो चैनल है। ठीक है, अगर आपको पूछेगा लिटिल निकोबार और वृहद निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, तो आपको बताना है क्या? सेंट जॉर्ज। क्या नाम है? सेंट जॉर्ज चैनल है। सेंट जॉर्ज चैनल है। तो याद रखना है सेम्बायरोरो किसके बीच के बीच है? कार निकोबार और लिटिल, है ना? याद रखिएगा कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच है। ध्यान में रखिएगा लिटिल और वृहद के बीच में क्या है? सेंट जॉर्ज है। सेंट जॉर्ज है। जब आगे इस तरफ जाएंगे तो आपको इंडोनेशिया मिलेगा। देखिए बाजू में लगा है वर्ल्ड का मैप। दिखाई दे रहा है वर्ल्ड का मैप? ठीक है दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है? कहाँ है वर्ल्ड का मैप? है क्या यहाँ पे? ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। ये क्या है? भारत। ये क्या है? ये क्या है? इंडोनेशिया। ये क्या है? इंडोनेशिया। ध्यान में रखेगा। और यहां पास क्या है? अंडमान निकोबार। तो यहां से भी क्या जाता है? एक चैनल गुजरता है। मतलब इंडोनेशिया और किसके बीच? भारत के बीच। इंडोनेशिया और भारत के बीच कौन सा चैनल मिलेगा? ग्रेट चैनल है। कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल है। तो ध्यान में रखिएगा, है ना? यहां पास है इंडोनेशिया, ये है भारत, और भारत में कौन सा है? सबसे निचला हिस्सा क्या है भारत का? सबसे निचला हिस्सा बताइए, जल्दी बताइए। है ना, सबसे निचला हिस्सा भारत का कौन सा हिस्सा है?
वृहद निकोबार। कौन सा है? वृहद निकोबार। और वृहद निकोबार का जो अक्षांश है, इसे याद रखना कितना है? 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश तो याद रखिएगा। ठीक है, 6 डिग्री 8 मिनट क्या है? उत्तरी अक्षांश है। और ये भारत के सबसे सुदूरवर्ती क्या है? सीमा है। सबसे सुदूरवर्ती क्या है? बिंदु है। याद रखेगा, उस बिंदु का नाम क्या है? वृहद निकोबार। या फिर मैंने और बताया क्या? क्या बताया? इंदिरा पॉइंट। क्या बताया? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट बताया हूं मैं। ठीक है, तो 6 डिग्री 8 मिनट पर यह स्थित है। और यहां पास है आपका क्या? यहां पास है क्या? इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया है। तो नीचे में लिख लीजिएगा आप लोग क्या? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में एक शहर मिलेगा जिसका नाम क्या है? सुमात्रा। क्या नाम है? सुमात्रा। सुमात्रा, जावा, ये सब कहां के द्वीप है? इंडोनेशिया के द्वीप है। तो आपको अब प्रश्न बनेगा, यहां पे फिर दो प्रश्न बन सकता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल है? भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल है? तो ये कौन सा चैनल है? कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल है। कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल है। तो याद रखिएगा, इसे मैं अलग से लिख दे रहा हूं। कहां गया जी? यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। तीसरा लिखूंगा मैं क्या? ग्रेट चैनल। तीसरा मैंने लिख दिया ग्रेट चैनल। किनके किनके बीच है ग्रेट चैनल? किसके किसके बीच है? भारत व इंडोनेशिया। अगर देश का नाम आएगा तो भारत व इंडोनेशिया आ जाएगा। अगर द्वीप का नाम आएगा तो, ऑप्शन में द्वीप का नाम आएगा तो क्या हो जाएगा? वृहद निकोबार। क्या है द्वीप का नाम? वृहद निकोबार। व कौन सा द्वीप है? सुमात्रा। वह कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप है। अगर ऑप्शन में आ गया क्या है ना, द्वीप का नाम आ गया, तो द्वीप का नाम क्या हो जाएगा? वृहद निकोबार व सुमात्रा द्वीप। इनके बीच कौन सी चैनल है? ग्रेट चैनल है। तो सबसे पहले हमने एक बार रिवाइज करेंगे सभी को, तो याद रखिएगा ग्रेट चैनल किसके किसके बीच है। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करें। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? कौन सा चैनल? कोको। कोको के बाद क्या आया? डंकन। डंकन के बाद क्या आया? डंकन के बाद देखते जाइए। चलिए, सबसे पहले कौन सा चैनल याद रखना है? कोको चैनल। कोको चैनल के बाद डंकन। ये कौन सा है? डंकन। डंकन के बाद क्या आया? 10 डिग्री। 10 डिग्री के बाद क्या आया? सेम्बेरेरो। सेम्बेरेरो के बाद क्या आया? सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज के बाद क्या आया? ग्रेट चैनल। तो याद रखना कितने हो गए टोटल? 6। कितने हो गए? 6 चैनल मैंने यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, कहा? अंडमान निकोबार क्षेत्र में आपके कितने चैनल है? 6 चैनल है। इसे ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा यहीं पास क्या है? 2 द्वीप है। यहीं पास क्या है? 2 द्वीप है। लिखिएगा, एक का नाम है क्या? नारकोंडम। एक का नाम क्या है? नारकोंडम। और एक को बोला जाता है क्या? बैरन। एक को क्या बोला जाता है? बैरन। तो ये कहां पे है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन सा? नारकोंडम और बैरन। ये भारत के दो क्या है? ज्वालामुखी है। भारत के पास कितने ज्वालामुखी है? 2 ज्वालामुखी है। एक का नाम है नारकोंडम, दूसरे का नाम है क्या? बैरन। बैरन जो है ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। ये क्या है? प्रसुप्त है। प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त का मतलब? प्रसुप्त का मतलब, प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब कभी कभी मूड आएगा तो भड़क जाएगा। ये कभी कभी मूड आएगा तो भड़क जाएगा और क्या निकाल देगा? उद्गार। मतलब ये पूरी तरह से डेड नहीं है, मरा नहीं है। ये हो सकता है 1000 साल बाद जोश में आ जाए। ठीक है, अब कब आएगा क्या पता, हो से 1000 साल भी हो सकता है उसमें। मतलब इसमें अभी जान है, पर अभी ये जिंदा नहीं है। जान है पर थोड़ा सोया हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कब जागेगा? कुंभकर्ण जैसा समझ लो। कब जागेगा नहीं पता। ठीक है, नारकोंडम क्या है? ये क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी। भारत का क्या है? ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। कौन? नारकोंडम। मतलब ये पूरी तरह क्या हो चुका है? सो चुका है। पूरी तरह क्या हो चुका है? सो चुका है। मृत ज्वालामुखी बोलते हैं इसी, क्या बोलते हैं? मृत ज्वालामुखी। मर चुका है ये। इसके अंदर लावा नहीं है। लावा पूरा बन गया है क्या? चट्टान बन गया है। लावा पूरा बन गया है क्या? चट्टान। तो याद रखेगा, भारत के पास 2 द्वीप है। एक का नाम है नारकोंडम, दूसरे का नाम है क्या? बैरन। नारकोंडम क्या है? सुसुप्त अवस्था में सो गया है। और बैरन क्या है? प्रसुप्त अवस्था में है, अर्थात कभी कभी इसमें आग निकल सकता है। ठीक है,
होमवर्क लिखिए, ज्वालामुखी में क्या होता है, क्या क्या निकलता है ज्वालामुखी से? ज्वालामुखी के उद्गार, होमवर्क लिखेंगे, ज्वालामुखी के उद्गार बताइए। आप ऐसे कीजिएगा अपनी कॉपी में, वही अपनी कॉपी में ही ना, अलग से नहीं बनाना, यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिएगा, लिखना है क्या? होमवर्क। क्या लिखना है? होमवर्क। कॉर्नर में लिखेगा, अब लिखेंगे यहाँ पे ज्वालामुखी के उद्गार, ज्वालामुखी के उद्गार। उद्गार मतलब समझते हो ना, ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण जब पढ़ोगे ना तो इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जब भी पर्यावरण प्रदूषण पढ़ेंगे आपका बहुत बड़ा इसमें क्या रहेगा, योगदान रहेगा प्रदूषण करने के लिए। तो प्रश्न आया हुआ है, ज्वालामुखी से कौन सा गैस निकलता है? ये होमवर्क है, केवल गैस ही नहीं निकलता है, बहुत कुछ निकलता है। ठीक है, तो वो आप लोग बताइएगा मुझे, मैं कल पूछूंगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर? तो ये हमने पूरे भारत के मैप के बारे में और भारत की स्थिति विस्तार, भारत का जितना भी परिचय था हमने बात कर लिया है। ठीक है, अगला टॉपिक लिखेंगे क्या? भारत के चट्टान। अगला टॉपिक है क्या? भारत का चट्टान। ये नेक्स्ट चैप्टर है ना? ठीक है, ये तीसरा चैप्टर है क्या? भारत का चट्टान। भारत का चट्टान, या इसी को क्या बोलते हैं? भूगार्भिक संरचना, या क्या बोलते हैं? भूगार्भिक संरचना भी कहते हैं, भूगार्भिक संरचना। ठीक है, भारत का चट्टान या भूगार्भिक संरचना भी कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है क्या, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक का नाम क्या है? आग्नेय है। एक का नाम क्या है? आग्नेय है। एक का नाम क्या है? अवसादी है। एक का नाम क्या है? अवसादी है। और एक का नाम क्या पढ़े हम लोगों ने? कायांतरित। एक का नाम क्या पढ़े हैं? कायांतरित पढ़े, याद है सभी को? कायांतरित को और क्या बोलते हैं? रूपांतरित। कायांतरित को और क्या बोला जाता है? रूपांतरित कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, आग्नेय चट्टान कैसे बनता है? कैसे बनता है? अगर मैं बात करूंगा, इसका निर्माण की बात करूंगा, इसका निर्माण कैसे होता है? लावा के ठंडा होने से। लावा के किससे होने से? लावा के ठंडा से होने से बना है। लावा के ठंडा होने से बना है, ठंडा से बना है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा अवसादी चट्टान कैसे बना है? कैसे बना है? आग्नेय के अपर्दन अपक्षयन से, अपर्दन अपक्षयन से बना है, अपर्दन अपक्षयन से बना है। ठीक है, आग्नेय के क्या? अपर्दन अपक्षयन से बना है। जबकि कायांतरित और रूपांतरित किससे बना है? ये दोनों से बना है, आग्नेय व अवसादी। आग्नेय व अवसादी के रूप बदलने से बना है। अवसादी, अवसादी से निर्मित है। अवसादी से क्या है? ये निर्मित चट्टान है, बताया था मैं, बताया था। ठीक है, क्या हो गया भाई? किनका? तो क्यों आ गए हो तुम? है? मतलब यहां मैं खड़ा हूं, कोई मतलब नहीं है? तो क्या बताना क्या चाह रहे हो? ठीक है, चलिए। आप लोग अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, प्रोटोकॉल क्या कहता है? प्रोटोकॉल जानते हो? हड़का के रख देंगे आप लोग को, वही बैठा देंगे तुरंत। दुनिया का किसी भी शक्ति का फोन आए, जब सामने वाला अधिकारी आपसे बात कर रहा है, फोन नहीं उठाना है। आपको अगर फोन भी उठाना है, उसका तरीका है, पहले अनुमति लीजिए। बात समझ में आ रही है? एक तो ये पहले संस्कार में भी आता है, दूसरी चीज है ये प्रोटोकॉल भी है। अब ये संस्कार में इसलिए, जब मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूं, मेरा फोन आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी आदत खराब रहती है, जैसे फोन पकड़े, हेलो, सामने वाले की कोई अहमियत नहीं होती है। तो भाई आपको अहमियत क्यों देगा कोई? क्यों देगा? अगर आपको अपनी इज्जत चाहिए तो सामने वाले को पहले क्या देना पड़ेगा? इज्जत देना पड़ेगा, तब आपको इज्जतें मिलेंगी, है ना? कोई भी चीजें अपने आप नहीं मिलती है, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो, मैं ट्रेनिंग देता हूँ ये सबका। ठीक है, हाँ चलो, क्या बात कर रहे थे? आग्नेय। सबसे पहले कौन सा चट्टान बना? आग्नेय चट्टान। तो याद रखिएगा, इसे ही हम क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। पढ़ चुके हैं, मैं 2 मिनट में रिवाइज कर रहा हूं, फटाक से पढ़ चुके हैं ना? 2 मिनट में कर दो रिवाइज। चलिए, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, है ना? इसमें 2 प्रकार के चट्टान मिलेगा, एक होता है अंतर्भेदीय, एक होता है क्या?
अंतर्भेदीय होगा और एक होगा क्या, बाह्य भेदीय। वह बाह्य भेदी होगा, बाह्य भेदीय, अंतर्भेदी व बाह्य भेदीय चट्टान होगा। अंतर्भेदी चट्टान कौन कहलाता है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्भेदी चट्टान। बाह्य भेदी मतलब जो बाहर आ गया, कौन आता है, कौन आता है बाहर, बेसाल्ट। पढ़े हैं, पढ़े हैं बेसाल्ट। बेसाल्ट में सिलिका की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, ये है ना, सिलिका की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए ये क्या है, सॉरी, सिलिका की मात्रा क्या होती है, कम होती है। सिलिका की मात्रा क्या होती है, सिलिका कम होता है, इसीलिए इसको क्षारीय बोलते हैं। ग्रेनाइट क्या होता है, सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। इसलिए क्या होता है, ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ध्यान में रखेगा। चलिए अगला बात करते हैं, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होता है, कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, रवे। रवे को और क्या बोला जाता है, क्रिस्टल। रवे को और क्या बोला जाता है, क्रिस्टल। दूसरी बात, सबसे क्या होती है, प्राचीन है। ये सबसे क्या है, प्राचीन व गहराई में पाई जाती है। प्राचीन व किस में पाई जाती है, गहराई में स्थित होती है, गहराई में स्थित होती है, ध्यान में रखेंगे। मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए थोड़ा स्पीड लेके जा रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा था, और परतदार नहीं होते हैं, परतदार नहीं होते हैं, ठीक है। जीवाश्म होते कि नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, जीवाश्म नहीं होते हैं, ध्यान में रखेगा। इसके अलावा हमने और क्या देखा था, छिद्र नहीं होते हैं, छिद्र नहीं होते हैं। तो ये सब हमने पिछली क्लास में देखा था, देखे थे। तो ये सब किसके बारे में था, आग्नेय चट्टान के बारे में था। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान के बारे में क्या देखे थे, इसमें क्या है, रवे होंगे कि नहीं होंगे, बताइए, नहीं होते हैं, क्रिस्टल नहीं होता है। इसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इसमें क्या होते हैं, छिद्र। छिद्र को क्या बोलते हैं, पोर्स। अंग्रेजी में लिख देता हूं भाई, पोर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, ये होता है क्या, परतदार चट्टान। ये क्या होता है, परतदार चट्टान होता है। इसी चट्टान में क्या मिलेगा, जीवाश्म भी पाया जाता है। इसी चट्टान में क्या मिलेगा, जीवाश्म भी होता है। ऐसा नहीं कि सभी में होगा, कुछ चट्टानों में क्या होगा, जीवाश्म भी होगा। अगर जीवाश्म होगा तो यहाँ क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, पेट्रोलियम कोयला मिलेगा। पेट्रोलियम व क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा, क्योंकि पेट्रोलियम और कोयला बिना जीवाश्म के नहीं बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। कोयला और पेट्रोलियम बिना जीवाश्म के नहीं बनते हैं। कायांतरित मैंने बता चुके हैं, जब आग्नेय अवसादी और टूट जाएंगे हजारों लाखों साल में, तो किस रूप में बदल जाएगा, कायांतरित। जैसे मैंने बताया था, ग्रेनाइट किस में टूटता है, नीस में। बेसाल्ट किस में टूटता है, शिस्ट में टूटता है, ठीक है। और सरपेंटाइन, सरपेंटाइन किसका मूल रूप है, सरपेंटाइन का मूल रूप बताइए। ग्रेबो बताया था मैं, ग्रेबो चट्टान। ग्रेबो किस में टूटता है, सरपेंटाइन में, बताया था मैं, बताया था कि नहीं बताया था। अवसादी चट्टान में मैंने बताया था। चूना पत्थर किस में टूटता है, चूना पत्थर बताइए। कोयला किस में रूपांतरित होता है, कोयला, जल्दी बताइए, ठीक है। डोलोमाइट पढ़ाया था मैं, डोलोमाइट। ये सब पूछा जाता है भाई, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सब का रूपांतरण किस चट्टान में होता है, तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूं भाई, पढ़ा चुका हूं ना। चूना पत्थर से क्या बनता है, संगमरमर बनता है। क्या बनता है, संगमरमर। कोयला से क्या बनता है, ग्रेफाइट बनता है। कोयला से क्या बनता है, ग्रेफाइट। डोलोमाइट से क्या बनता है, संगमरमर बनता है। क्या बनता है, संगमरमर बनता है। ग्रेनाइट से क्या बनता है, जल्दी बताइए, ग्रेनाइट से क्या बनता है, नीस क्रम की चट्टान। बेसाल्ट किस में टूटता है, शिस्ट में टूटता है। बेसाल्ट किस में टूटता है, शिस्ट में रूपांतरित होता है, बताया था मैं। इसके अलावा मैंने एक और चीज बताया था, ये होमवर्क है, आप लोग करके लाइएगा, ठीक है। बलुआ पत्थर किस में टूटता है, बलुआ पत्थर किस में टूटता है, अरे पढ़ा करो भाई। बलुआ पत्थर किस में टूटता है, कर ला इसको, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। मैं बता चुका हूं, क्योंकि नहीं बताया हूं, बताया हूं ना। पता है तो बताओ, नहीं पता है तो मत बताओ। हाँ, लाल किला बना है, ठीक, समझ गया। तो किस में टूटता है वो, चलिए ये आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए आगे अब बात करेंगे भारत की चट्टानें। ये मैं पढ़ा चुका था, 2 मिनट में मैंने रिवाइज कर दिया इसको, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, भारत की चट्टानें। तो मैंने बताया था भारत के चट्टान को कितने है ना, भारत की भूगार्भिक संरचना, भारत की भूगार्भिक
स्पीड तो नहीं हो रहा है ना? बता दिया करो भाई, क्योंकि जब तक समझ में ना आए, चीजें दिमाग में ना बैठे, तो पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा घर में आलू वालू छील लेंगे, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी मटर का सीजन चल रहा है वैसे। ठीक है, आखिरी आ गया है क्या? ठीक, चलिए, भूगर्भिक संरचना। तो मैंने आपको बताया था भारत में कितने प्रकार के चट्टाने हैं, कितने हैं मूलतः? आर्कियन। आर्कियन के बाद क्या बताया था मैंने? पुराण। आर्कियन के बाद क्या बताया था मैंने? पुराण। पुराण के बाद क्या बताया था मैंने? द्रविड़ क्रम की चट्टाने। द्रविड़ के बाद मैंने क्या बताया था? आर्य क्रम की चट्टाने बताया था। तो भारत में मूल रूप से कितने प्रकार के चट्टाने दिखेंगी? 4 प्रकार की चट्टानों में, चट्टानों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब आर्कियन में कितने चट्टाने मिलेंगी? 2 चट्टाने। पहला का नाम आर्कियन, पहला का नाम आर्कियन, या इसी को क्या बोलते हैं? महाअद्य कल्प चट्टान भी कहते हैं, या महाकल्प चट्टान, या महाअद्य कल्प चट्टान भी कहते हैं। इसके अलावा ये किसमें टूटता है? धारवाड़ में। किसमें टूटता है? धारवाड़ चट्टान में होता है। पुराण में कौन कौन से चट्टान आते हैं? कौन कौन सा आता है? एक आता है क्या? कडप्पा, और दूसरा आता है क्या? विंध्यन। कडप्पा के बाद क्या आएगा? विंध्यन आएगा। ये मैं पढ़ा चुका हूं शायद, आई थॉट पढ़ा लिया हूं। चलिए, तो याद रखिएगा, पुराण में क्या मिलेगा? कडप्पा और विंध्यन। द्रविड़ में भारत में नहीं है, द्रविड़ का विस्तार भारत में नहीं है। कुछ सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं, कुछ विद्वानों का कहना है, पर सभी लोग का नहीं कहना है। अब सभी कहेंगे तब हम लोग भी कहेंगे, है ना? कुछ लोग कह रहे हैं तो कुछ लोग की बातें हम क्यों मानेंगे? सबका बात मानते हैं। ठीक है, आर्य। आर्य में क्या क्या चट्टाने मिलेंगी? पहला मिलेगा क्या आपको? गोंडवाना। क्या मिलेगा? गोंडवाना। दूसरा क्या मिलेगा? दक्कन ट्रैप। दूसरा क्या मिलेगा? दक्कन ट्रैप मिलेगा। तीसरा है आपका क्या? टर्सरी। तीसरा है क्या? टर्सरी क्रम की चट्टाने। तीसरा है टर्सरी क्रम की चट्टाने। और चौथा है आपका क्या? चौथा है क्या? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी चट्टान। क्वाटरनरी चट्टान। तो ये है हमारे भारत के क्या? प्रमुख चट्टान। पढ़ चुके थे हम लोग पिछली क्लास में। ठीक है, तो याद रखना है कितने भाग में? 4 भाग में। पहला आर्कियन, दूसरा, तीसरा, चौथा। आर्कियन में कौन कौन से हैं? धारवाड़। पुराण में कौन कौन से हैं? द्रविड़ है क्या भारत में? आर्य में कौन कौन से? पहला कौन सा है? गोंडवाना के बाद, दक्कन के बाद, टर्सरी के बाद, क्वाटरनरी। उत्पत्ति का क्रम पूछेगा तो बता देंगे क्या? उत्पत्ति क्रम या निर्माण क्रम। उत्पत्ति या निर्माण क्रम। तो सबसे पहले कौन बना है? मैं यही ऑर्डर कर दूं, चलेगा? सबसे पहले क्या बना है? आर्कियन। दूसरे नंबर में धारवाड़। तीसरे नंबर में कडप्पा। चौथे नंबर में विंध्यन। पांचवें नंबर में गोंडवाना। छठवां में दक्कन। सातवां में टर्सरी। आठवां में क्वाटरनरी। सबसे नवीनतम चट्टान का नाम बताइए भारत का। सबसे प्राचीन चट्टान का नाम बताइए भारत में। याद रहेगा सभी को? क्लियर है? चलिए, ठीक है, तो नोट करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। दिमाग में है तो क्या नोट करना, पानी वानी पिला दोगे तो अच्छा रहेगा। आज अंधेरा लग रहा है क्या? हुँ? अभी मॉडिफाई चल रहा है क्लासेस का, तो अभी 3-4 दिन और चलेगा कंटिन्यूअस। क्या क्या अपडेट हो सकता है देख रहे हैं। ठीक है, बुक आ गया है भाई, बुक ले लेंगे। ठीक है, पुलिस वाले लोग, पुलिस बनना है तो पुलिस बनने के लिए बुक ले लेना। आप लोग को जरूरत नहीं है, बाकी को उससे ज्यादा पढ़ रहे हो आप लोग, बुक से ज्यादा पढ़ रहे हो। ठीक है, अब बुक को रखोगे, है ना, कोई मेहनत मेहनत ही नहीं करोगे, फालतू रहेगा, पड़े रहेगा, है ना? तो बुक रखे रहना भी हमारा, हम बुक का क्या कर रहे हैं? बुक का अनादर कर रहे हैं, है ना? और बुक का अनादर करोगे उस दिन ज्ञान नहीं रुकता है। तो याद रखना है, थोड़ा कवर ववर चढ़ा के बढ़िया रखना, सजा के रखा करो जी चीजों को, इंटरेस्ट बना रहता है। बात समझ में आ रही ना? अब आप कॉपी में लिख देते हो, ठीक है, फिर कुछ दिनों में इधर उधर हो जाता है। कॉपी को बढ़िया सुंदर तरीके से रखना है। आप खुद सोचो ना, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप किसी से क्या उम्मीद करते हो? जैसे एक लड़के का शादी होता है, एक लड़की का शादी होता है, पहला पहला रूल क्या कहता है? थोड़ा दिखने में ठीक ठाक हो, हाइट वाइट तो अच्छा हो, पहला यही कहता है ना। तब बोलते क्या करते हो भैया, है ना? वो खाना पीना आजकल तो सब सामान्य है भैया, खाना पीना बैलेंस हो गया है।
ठीक है, यहाँ घर में हम तो प्योर राधा स्वामी वाले बोल देंगे और बाहर जाके कुछ और खा लेते हैं कुछ लोग, है ना। तो ऐसा भी होता है। खान पान को तो मैं एकदम से नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बहुत जगह गया हूँ लड़की देखने, तो मुझे पता है। यहाँ कुछ और बोलते हैं, यहाँ बहुत लोग आए हैं, बाद में वास्तविकता अलग होती है। तो स्वीकारो चीजों को, चीजों को समय के साथ क्या करना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। मूल चीज होती है आदतें, मूल चीज होती है क्या, आदतें, स्वभाव। और अभी हाल ही में मुझे, है ना, मतलब जनरेशन इतना खतरनाक हो चुका है। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये जनरेशन खतरनाक, आप लोग का, कुछ लोग का शादी हो गया, कुछ लोग का नहीं हुआ है। जो नहीं हुआ है उनको भी बचाना है, और जो हो गया उनको आगे इन चीजों को करना है। आप अभी हाल ही में पिछले 2 वर्षों में कोरोना के बाद से देखोगे तलाक का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तलाक का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसका कारण जानते हो, कभी इस पे चर्चा करके देखना। और इसका कारण केवल हम ही से जुड़ा है। पहला कारण है तो किसी का सम्मान न करना, यह सबसे बड़ा कारण है। पुरुष महिला का सम्मान नहीं कर रहा है, महिला पुरुष का सम्मान नहीं कर रहा, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना है। अब बोलते ये मेरे हिसाब से चलेगा, वो मेरे हिसाब से चलेगा। अरे भैया, दोनों एडजस्ट करके चलो, कभी तुम झुको कभी वो झुके। ठीक है, तो जिंदगी का यही रीत है ना। और रीत और प्रीत के चक्कर में सब, खैर यहाँ अरेंज और लव मैरिज वाली कहानी नहीं आ रही है, दोनों ही बर्बाद है अगर देखा जाए तो। और दोनों ही क्या है, अच्छा है, बस जोड़ा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी टिकती है। ठीक है, तो देखना भैया, शादी वादी करोगे थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना और अच्छे से जान के करना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कहां पहुंचे थे हम लोग, चलिए पहला चट्टान का नाम डालेंगे क्या, आर्कियन। पहला चट्टान का नाम डालेंगे क्या, आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान को क्या बोलते हैं, महायुगीन चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, महायुगीन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, महाआद्य कल्प चट्टान भी कहते हैं। महाआद्य कल्प चट्टान कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक, महाआद्य कल्प चट्टान। तो इसके बारे में डिटेल अब बताने की जरूरत नहीं है। जो आपने आग्नेय का पढ़ा है, आग्नेय का सब विशेषता इसमें है ना। जो आपने आग्नेय के बारे में पढ़ा है ना अभी, वो सभी विशेषता किसमें है, आर्कियन चट्टान में है। तो याद रखिएगा, आग्नेय की सभी विशेषताएं मिलेंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या हो गया, अरे मतलब कुछ बातें याद आ गई तो हंसी आ गया मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आर्कियन एक्चुअली में, अब मैं बात करता हूं भारत का, भारत की बात करता हूं। भारत को कितने भागों में बांटा गया है, भारत की प्रकृति को 4 भागों में, भारत की भौतिक संरचना को 4 भागों में बांटा गया, मैं बताया भी था शायद। पहला क्या है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश। दूसरा, चलिए लिख देता हूं मैं, भारत का एक है क्या, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। दूसरा क्या है, उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान है। तीसरा मैंने बताया था क्या, प्रायद्वीप पठार, ये बता चुका हूं मेरे ख्याल से, प्रायद्वीप पठार। चौथा क्या पढ़े थे हम लोग, तटीय मैदान, द्वीप व मरुस्थल, द्वीप व मरुस्थल। तो ये 4 भागों में बांटा गया है। और मैंने साफ, आप लोगों को साफ साफ एक चीज बताया था, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। अगर प्राचीन भूभाग है और सबसे प्राचीन चट्टान कौन है जी, आर्कियन, तो कहां मिलेगा ये, प्रायद्वीप पठार में। इसका विस्तार केवल और केवल कहां मिलेगा आपको, प्रायद्वीप पठार में। और प्रायद्वीप पठार कौन सा है, ये जितना स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना, ये है आपका क्या, प्रायद्वीप पठार। याद रखिए, इतना ही है प्रायद्वीप पठार, इससे ज्यादा नहीं है। यहां से थोड़ा सा आप उत्तर प्रदेश है ना, यहां तक कवर कर लीजिएगा। ठीक है, ये है क्या हमारा प्रायद्वीप पठार। और प्रायद्वीप पठार में ही केवल क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आर्कियन चट्टान मिलेगा। तो नोट करके लिखिएगा, आर्कियन चट्टान का विस्तार कहां है, कहां है, प्रायद्वीप पठार में है। कहां है, प्रायद्वीप पठार में। और प्रायद्वीप पठार समझ गए ना, कौन कौन सा राज्य आ जाएगा, कौन कौन सा राज्य आ जाएगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, ये सब जगह है।
ये सब जगह पे है, भले थोड़ा थोड़ा है, जैसा भी हो, पर आर्कियन सब जगह पे है। तो और इतना ही पढ़ना है, इसके बारे में तो बाकी पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आर्कियन का विस्तार याद रखेगा प्रायद्वीपीय पठार में। दूसरा चट्टान कौन सा है? तो सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन, सबसे गहराई में स्थित चट्टान आर्कियन, सबसे कठोर चट्टान आर्कियन। कौन सा चट्टान है जो परतदार नहीं है? आर्कियन। बाकी सभी परतदार है, पर एक चट्टान है जो परतदार नहीं है, क्योंकि ये सब किसकी विशेषता है? आग्नेय की विशेषता, और आग्नेय की हर विशेषताएं यहां शामिल हो जाएगा। याद रहेगा, तो मैं बार बार नहीं लिखा रहा हूं। क्लियर है, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला दूसरा चट्टान कौन सा है? धारवाड़, लिखेंगे धारवाड़ चट्टान। निर्माण काल, निर्माण काल, इसका निर्माण कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात याद रखना है, धारवाड़ चट्टान को किससे कैसे हुआ निर्माण? निर्माण कैसे हुआ है जी? हाँ, आर्कियन चट्टान के, आर्कियन चट्टान के अपर्दन से। अपर्दन व निक्षेपण लिख सकते हो, अपर्दन व निक्षेपण, इससे हुआ है। इसका मतलब ये कैसा चट्टान है? आग्नेय है कि अवसादी है? बताइए, अवसादी है। ये कैसा चट्टान है? अवसादी चट्टान है। मुझे बताइए, अवसादी चट्टान में तो हमने जीवाश्म भी देखा था, क्या इसमें जीवाश्म रहेगा? नहीं रहेगा। याद रखेगा, ये जीवाश्म रहित चट्टान है। ये कैसा है? जीवाश्म रहित चट्टान है। मतलब इसमें कीड़े मकोड़े दबे तो हैं, पर दब के जल भुंज के राख हो गए हैं, इसलिए उसके अंश नहीं मिलेंगे। कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब अगर वहां दबा हुआ है और उसके बैक्टीरिया वहां जीवित है, तभी क्या कहते हैं उसे? जीवाश्म। तो याद रखेगा। दूसरा, धारवाड़ चट्टाने कैसी चट्टाने होंगी? परतदार। कैसी चट्टाने होंगी? परतदार चट्टान होती है ये, याद रखिएगा। ये कैसा चट्टान होता है? परतदार चट्टान होता है। क्या क्या खनिज मिलेगा इसमें? क्या मिलेगा खनिज? जल्दी बताइए। लोहा, तांबा, सोना, मैग्नीज, मैग्नीज, टीन, ये सब इसमें मिलता है। लोहा, तांबा, सोना, चांदी, मैग्नीज और टीन, ये सब खनिज किस में मिलता है? धारवाड़ चट्टान में मिलता है। तो प्राकृतिक रूप से सबसे समृद्ध चट्टान कौन है? धारवाड़। तो लिखिएगा इसे, सबसे समृद्ध चट्टान माना जाता है। सबसे क्या माना जाता है? समृद्ध चट्टान माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा क्या माना जाता है? समृद्ध चट्टान माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब धारवाड़ चट्टान कहां कहां है, इसका विस्तार, चलिए बात करते हैं, इसका विस्तार कहां कहां है। अच्छा, इसका नामकरण किस कैसे रखा गया है? हा? नामकरण, प्रथम खोज कहां हुआ है? कर्नाटक में। प्रथम खोज कहां हुआ है? कर्नाटक के धारवाड़ जिला में। कर्नाटक के धारवाड़ जिला में हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? धारवाड़ जिला में बोला है ना, इसीलिए इसका नाम क्या किया गया है? धारवाड़ रखा गया है। चलिए छोटा सा मैप बना देते हैं, उसी में देखेंगे क्या विस्तार। चलिए, थोड़े बहुत कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में। थोड़े बहुत कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में। थोड़े बहुत कहाँ मिलेंगे? एमपी में। थोड़े बहुत कहाँ मिलेंगे? महाराष्ट्र में, है ना। गोवा को छोड़ दो, यहाँ पे कौन सा है? कर्नाटक। सबसे ज्यादा समृद्ध कहाँ है? कर्नाटक। यहाँ याद रखिएगा, सोना की दो खाने हैं कर्नाटक में, सुने हो, है ना? एक है क्या? हट्टी। एक है क्या? हट्टी। और दूसरा है क्या? कोलार। याद रखिएगा, सोना की दो खाने भारत में, है ना। सोना खान, सोना खान। तो कर्नाटक में सोना की क्या है? दो खाने हैं। पहला का नाम क्या है? हट्टी है, और दूसरा क्या नाम है? कोलार है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। लोहा की भी खान है,
लोहा की भी खान है, वेल्लौरी, वेल्लौरी करके जगह है, और एक है आपका क्या, चिकमंगलूर, एक है क्या, चिकमंगलूर। ये दोनों किसकी खाने हैं, ये दोनों किसकी खाने हैं, लौह खाने हैं, लोहा की खाने हैं, लौह खाने। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ दो खान किसके हैं, सोना के, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना, और दो खान किसके हैं, लोहा के, वेल्लोर और चिकमंगलूर, चिकमंगलूर है, चिकमंगलूर, और ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा तमिल, केरल में भी थोड़ा बहुत है, तमिलनाडु में भी थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत कहाँ है, आंध्र प्रदेश में भी है, थोड़ा बहुत कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर दिखेगा छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, उड़ीसा, ये सब जगह पर थोड़े थोड़े मात्रा में क्या मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे, धारवाड़ की चट्टानें मिलेंगी, क्या मिलेंगी, धारवाड़ की चट्टानें। जैसे अगर मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, धारवाड़ से कौन कौन सा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, चलिए बताइए। छत्तीसगढ़ का बताइए, चलिए, धारवाड़ चट्टानें कहाँ मिलेगा, है, कवर्धा में है, छत्तीसगढ़ में, है ना, राव घाट है, राव घाट है ना, और क्या है, राजरा है, राव घाट, राजरा, बैलाडीला, ये सब क्या है, यहाँ सब क्या मिलता है, लौह अयस्क का मिलता है, यहाँ सब क्या मिलता है, लौह अयस्क का मिलता है। ऐसे ही अगर मैं जाता हूं आप लोग को तेलंगाना में, तेलंगाना में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो एक है मध्य प्रदेश में सिंगरौली, नाम सुने हो, सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सिंगरौली में क्या मिलता है, मैग्नीज है, क्या है, मैग्नीज है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली में क्या है, मैग्नीज की खाने हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा, अगर आप वहां जाएंगे, क्या बोलते हैं, झारखंड जाएंगे, ठीक है, झारखंड जाएंगे, तो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, छोटा नागपुर का पठार ही लिखिएगा, जगह का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एक है संबलपुर, एक है क्या, संबलपुर है, एक है सुंदरगढ़, एक है क्या, सुंदरगढ़। यहाँ पे भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें या लोहा का क्या होता है, उत्खनन होता है, तो ध्यान में रखिएगा झारखंड में। वैसे ही याद रखना है कहाँ, उड़ीसा में, उड़ीसा में भी कुछ क्षेत्र है, क्या बोलते हैं, तलचर के नीचे वाला क्षेत्र है, उड़ीसा, सॉरी, संबलपुर कहाँ का है, उड़ीसा का है, संबलपुर कहाँ का है, उड़ीसा का है, संबलपुर, सुंदरगढ़, सुंदरगढ़। झारखंड में कहा मिलेगा, झारखंड में तो जगह जगह है, झारखंड में जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जमशेदपुर सुने हैं ना, जमशेदपुर, ये किस लिए जाना जाता है, स्टील प्लांट है ना जमशेदपुर, टाटा स्टील सुने हो ना, तो वो पूरा क्षेत्र वहां, देखो झारखंड में सब चीज है, झारखंड में क्या है, सब चीज मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा, है ना, जब छोटा नागपुर का पठार पढ़ाऊंगा ना, तो सब चीजें बताऊंगा झारखंड में क्या क्या मिलेगा। ठीक है, इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। तांबा कहाँ मिलता है, एमपी में तांबा भी मिलता है, कहाँ, कहाँ मिलता है, बालाघाट में, कहाँ मिलता है, बालाघाट में क्या मिलता है, तांबा है, ध्यान में रखिएगा, बालाघाट में क्या मिलता है, तांबा। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, कहाँ होता है, इसी बालाघाट क्षेत्र में होता है, याद रखिएगा, तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, इसी बालाघाट क्षेत्र में होता है। तो ये कुछ चीजें सामान्य जानकारी है, बाकी इसका डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और भी डिटेल पढ़ेंगे इसको, क्योंकि मैं एक एक जगह का नाम बताऊंगा जब खनिज पढ़ेंगे तब, या फिर जब हम लोग क्षेत्र पढ़ेंगे, प्रायद्वीप पठार को डिटेल करेंगे, तो प्रायद्वीप पठार के डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाकी। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे, कौन सा, अगला कौन सा है, जल्दी बताइए, तीसरा नंबर का क्या है, कडप्पा, तीसरा नंबर का क्या है, कडप्पा चट्टान, तीसरा नंबर का क्या है, कडप्पा चट्टान। अब कडप्पा चट्टान का निर्माण कैसे होगा, किससे होगा निर्माण, या तो ये आर्कियन से टूटेगा, या तो किससे टूटकर बनेगा, आर्कियन से टूट के बनेगा, या फिर कुछ भाग किससे टूटकर बनेगा, धारवाड़ से टूटकर बनेगा। तो याद रखेगा, आर्कियन व धारवाड़ के टूटने से क्या बनता है, कडप्पा चट्टाने बनती है। याद रखिएगा इस बात को, आर्कियन व धारवाड़ के टूटने से क्या बनता है, कडप्पा चट्टाने बनती है। ठीक है, ये भी कैसी चट्टान है, कैसी चट्टान है,
औषधि है, इसमें भी जीवाश्म होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, जीवाश्म रहित। जब दोनों में नहीं है तो इसमें कहां से आ जाएगा भाई? दोनों में नहीं है ना, तो इसमें कहां से आएगा? जीवाश्म रहित चट्टाने होंगी, ये भी ध्यान में रखिएगा। कडप्पा चट्टान में क्या खनिज मिलेगा? क्या खनिज मिलेगा जल्दी बताइए? चूना पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, ये सब मिलता है। संगमरमर, संगमरमर, ये सब मिलेगा। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट और संगमरमर, ये सब खनिज कहाँ मिलेगा? कडप्पा में मिलेगा। अब कडप्पा का नाम कैसे हुआ है? तो याद रखिएगा, हमारे है ना, हमारे भारत में दो भूसन्नति था, है ना, याद रखिएगा। इसका निर्माण किससे हुआ है? दो भूसन्नति से हुआ है, भूसन्नति, याद रखना है। एक का नाम क्या है? विंध्यन भूसन्नति। एक का नाम क्या है? विंध्यन भूसन्नति। भूसन्नति समझते हो किसको बोलते हैं? तो पूछते क्यों नहीं हो? आ? एक है नाम क्या? कडप्पा भूसन्नति। एक का नाम क्या है? कडप्पा भूसन्नति, या कुडप्पा भी बोल देते हैं कई जगह। तो याद रखिएगा, अगर मैं भारत का मैप बनाता हूं तो ध्यान से रखिएगा, ये है हमारा, यहां पे था क्या? विंध्यन भूसन्नति। विंध्यन क्या है? भूसन्नति। यहां पे क्या था? यहां पे क्या था जी? आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में क्या था? क्या था? कडप्पा भूसन्नति। तो भूसन्नति का मतलब क्या होता है, तो मैं इसका मतलब बता देता हूं। छिछला, समझते हो? छिछला, छिछला, पतला, पतला व सकरा जल क्षेत्र। समझ में आया क्या? जैसे आप लोग सुना होगा टेथिस भूसन्नति, टेथिस भूसन्नति, मतलब वह एक पतले से खाड़ी में, जैसे एक प्रकार से क्या होगा ये, जैसे ये भूभाग है, एक भूभाग ये है, इसके बीच में ये क्या है? एक सकरा सा क्या है? जल क्षेत्र है। सकरा सा क्या है? जल क्षेत्र है, जो क्या ज्यादा गहरा भी नहीं है ना, ज्यादा क्या नहीं है? गहरा नहीं है ना, सकरा है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है? छिछला का मतलब क्या हुआ? ज्यादा गहरा नहीं है, पतला है, सकरा है ना। ये सभी जल क्षेत्र को क्या बोला जाता है? भूसन्नति कहा जाता है। तो भारत की दो भूसन्नति याद रखिएगा, कौन कौन सा? इसका नाम है क्या? विंध्यन। इसका नाम है क्या? विंध्यन। इसका नाम है क्या? कडप्पा भूसन्नति। इसका नाम है क्या? कडप्पा भूसन्नति। अब हुआ क्या है, ध्यान में रखिएगा, जैसे कि हमारी ये प्लेटें हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स एक थ्योरी आती है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा जब हिमालय की अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना हम लोग, तो वहां बताऊंगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? भूपर पट्टी है। ये क्या है? भूपर पट्टी है, ध्यान में रखिएगा। ये भी क्या है? हमारा भूपर पट्टी है। और आप सभी को एक चीज पता होना चाहिए कि हमारा भूपर पट्टी क्या है? एक प्लेट बोलते हैं हम लोग, एक प्लेट है। कितने प्लेट है हमारे यहाँ? कितने प्लेट है? प्लेट समझते हो? नाश्ता वास्ता वाला मत कर देना है। प्लेट समझते हो जी? बड़ा भूखंड, बहुत बड़ा भूखंड, वो कहलाता है प्लेट। जैसे अगर मैं पूरे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी ज्यादा हो जाएगा, बस अभी इतना याद रखिएगा, ये छिछला सागर है ना, तो ये भूपर पट्टी या प्लेट बोल सकते हैं। प्लेट क्या करता है? खिसकता है। प्लेट क्या करता है? खिसकता है। तो अगर प्लेट एक दूसरे की तरफ खिसकेगा तो मुझे बताइए, ये सागर वाला क्षेत्र दबेगा कि नहीं दबेगा? दबेगा। और यहाँ के जो भी उद्गार है, जो भी उद्गार है, वो क्या होगा? बाहर आएगा। ऐसा प्रक्रिया एक दिन में नहीं होता है, कई हजार साल लग जाते हैं। धीरे धीरे, सिंपल सी बात है, एक ये है और एक ये वाला क्षेत्र है। अब यहाँ का राबड़ा वाबड़ा जो भी बोलते हैं ना, कचरा फचरा सब यहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि जल क्षेत्र है, जल क्षेत्र है ना, पत्थर को लेके जाएगा, पेड़ पौधों को लेके जाएगा, और किसी जो भी चीज को लेके जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे इतना संकुचन हो जाता है ये कि नीचे के उद्गार को वापस कहां कर देता है? ऊपर फेंक देता है। और जब भी ऊपर फेंकेगा तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा? पहाड़ का निर्माण होगा। तो याद रखिएगा, पूर्वी घाट में जो पहाड़ का निर्माण हुआ है वो इसी कडप्पा यहाँ पे है ना। इस भूसन्नति बाद में क्या हो गया? भूसन्नति का क्या हुआ? मिलन हुआ। जब भूसन्नति मिल गए, मतलब ये प्लेट आपस में टकराया तो एक पहाड़ का निर्माण हुआ, और इसी पहाड़ को हम क्या बोलते हैं?
पूर्वी घाट कहते हैं। इसी पहाड़ को क्या कहते हैं हम? पूर्वी घाट कहते हैं। याद रखिएगा। विंध्यन भूषण विंध्यन भूषण का जब संकुचन हुआ और वो जब बड़ा हुआ, बस अभी थोड़ी कहानी को याद रखिएगा, बाद में पूरा डिटेल बताऊंगा मैं कैसे होता है, ठीक है। ये इधर सिकुड़ा, ये इधर सिकुड़ा, बाद में टकराया, तो यहां पे बना क्या? यहां पे बना क्या? विंध्याचल पर्वत। यहां पे क्या बना? सतपुड़ा पर्वत। तो याद रखिएगा, विंध्यन भूषण से दो पर्वत का निर्माण हुआ है। एक का नाम है क्या? विंध्याचल, और दूसरे का नाम है क्या? सतपुड़ा। याद रहेगा। हालांकि जब मैं पहाड़ पढ़ाऊंगा तो डिटेल और करूंगा। बस ये बताना चाह रहा हूं कि इस बेल्ट में क्या मिलेगा? कडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। याद रखिएगा, इन्हीं बेल्ट में क्या मिलेगा? कडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। अब इसका प्रभाव आजू बाजू में भी हुआ है, तो आजू बाजू के राज्यों में भी क्या मिलेगा? ये चट्टानें मिलेंगी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। कडप्पा चट्टान अब कहां कहां मिलेगा? कडप्पा चट्टान, इसका पड़ोसी राज्य कौन? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, तेलंगाना, थोड़े बहुत महाराष्ट्र में, अड़ोसी पड़ोसी, है ना, तमिलनाडु, अड़ोसी पड़ोसी राज्य में बिल्कुल इसका क्या मिलेगा? विस्तार मिलेगा। वैसे ही विंध्यन का चट्टान कहां मिलेगा? इस क्षेत्र में मिलेगा। विंध्यन चट्टान में भी क्या मिलेगा? चुना पत्थर मिलेगा। सेम चीजें मिलेगा, चुना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, ये सभी चीजें कहां मिलेगा? विंध्यन चट्टान में मिलेगा। पहले कडप्पा का निर्माण हुआ है, बाद में किसका हुआ है? विंध्यन का हुआ है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना। उतना ज्यादा नहीं पूछता है, बस इतना ही पूछता है इसमें क्या है क्या नहीं है, कौन सा खनिज है करके। क्लियर। बस याद रखिएगा, इसका नामकरण किसके नाम पर रखा गया है? कडप्पा जिला। किसके नाम पर रखा गया है? कडप्पा जिला के नाम पर रखा गया है। और कडप्पा जिला कहाँ है? आंध्र प्रदेश में एक जिला है कडप्पा, उसके नाम पर, है ना, तो रखा गया है कडप्पा चट्टाने। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। मतलब मैं अगर आपको पूछूंगा, जो पूर्वी घाट है उसमें कौन सा चट्टान ज्यादातर मिलेगा? कडप्पा चट्टान ज्यादातर क्या मिलेगा? कडप्पा चट्टान मिलेगा। ठीक है। और कडप्पा चट्टान से किसका उत्पादन होता है? सीमेंट। क्या बनता है? सीमेंट चूना पत्थर से बनता है। ठीक है। अच्छा चलिए, मुझे एक होमवर्क दे देता हूं आप लोग को, दूं कि नहीं दूं? यहाँ पे फिर से लिखेंगे क्या? होमवर्क। और मेरा होमवर्क है ना, एग्जाम में बिल्कुल आता है, याद रखना। चूना पत्थर अब दो प्रकार के होते हैं। एक क्या? बुझा हुआ, और एक बिना बुझा हुआ, जिसे स्लैग्ड लाइम या लाइम स्टोन कहते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में भी याद रखना है ना, ध्यान में रखना, हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ना है। बुझा चूना और बिना बुझा हुआ चूना, अंग्रेजी में कहते हैं स्लैग्ड लाइम और लाइम स्टोन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मुझे क्या चाहिए? रासायनिक नाम और क्या जी? रासायनिक नाम और इसका क्या? रासायनिक सूत्र। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? जिप्सम। इसका भी आपको क्या याद रखना है? रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। कल मैं कॉपी चेक करूंगा, और चेक किया और नहीं मिला तो इज्जत से 100 रुपया लाना है, क्योंकि मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। ठीक है, तो पेट्रोल के लिए चाहिए मुझे 100 रुपया। पहले देवांगन जी का कॉपी चेक करूंगा सबसे पहले, है ना। जहां 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 से 100 रुपया मिल सकता है उनका कॉपी पहले चेक करूंगा मैं। ठीक है। क्या बोल रहे हो? देवांग की गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। ठीक, तो होमवर्क का बिल्कुल ध्यान में रखेगा, है ना। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे होमवर्क से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है। अंग्रेजी में लिखना जी, स्लैग्ड लाइम और लाइम स्टोन। अंग्रेजी में पढ़े हो तो हिंदी की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्वेश्चन पेपर में तो अंग्रेजी लिखा रहता है ना। पर हिंदी वाले को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि भाई अगर लिख दिया इन्होंने क्या, लाइम स्टोन लिख दिया हिंदी में, और अंग्रेजी में भी लाइम स्टोन लिख दिया, तब परेशानी हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ना है हिंदी मीडियम वाले को।
बात समझ में आ रही है? अंग्रेजी मीडियम वाले को अंग्रेजी ही पढ़ेंगे तो उतना दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? साइंस की चीजों को अंग्रेजी नाम याद रखना है, ठीक है? क्लियर? कल पढ़ेंगे हम लोग बाकी चट्टाने। ठीक है, आज के लिए इतना ही करें। बहुत सारा हो गया ना, 15-20 स्लाइड हो गया लगता है। चलो ठीक।